गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि देख रहे हो आप लोग केमिस्ट्री, तो आज से आपका केमिस्ट्री का भी सेशन स्टार्ट होने वाला है। जीके जीएस का जो सेशन है उसमें मोस्टली बच्चे को, चाहे वो सिविल ब्रांच का हो, इलेक्ट्रिकल का हो या फिर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे हो, सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हमने टारगेट किया था कि नॉन टेक हम आप लोगों को पूरा कवर कराएंगे। ओके, तो डिफरेंट फैकल्टी से मैं लगातार करा रहा हूँ। इवन रीजनिंग भी आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो केमिस्ट्री के लिए आज मैंने आशुतोष सर को बुला रखा है। आशुतोष सर बहुत बेहतरीन आप लोगों को केमिस्ट्री कराएंगे। जैसे कि हर सब अभी ज्योग्राफी हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है, फिजिक्स आप लोग का ऑलमोस्ट होने को है, केमिस्ट्री भी हो रहा है। अब बायो के लिए भी एक फैकल्टी हमने अरेंज करा है। बीच में पॉलिटी के लिए करा था, उसमें आप लोगों की इंक्वायरी थी कि सर इसमें हिंदी ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ इंग्लिश में भी कराएं। तो इसलिए उसको वो उन मोड में डाल दिया हूँ कि प्लीज़ सर एक बार इंग्लिश भी उस चीज़ को थोड़ा देखें, हिंदी इंग्लिश मिक्स कराएं, क्योंकि हमारे चैनल पे सब तरह के बच्चे हैं। तो हम इसीलिए थोड़ा पॉलिटी आपका होल्ड पे है, और आज से हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री भी स्टार्ट करवाए जा रहे हैं। आशुतोष सर जो बहुत बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें धीरे धीरे आपको ऐप पे कंटिन्यू वे में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री एज यूजुअल जैसे हर सब्जेक्ट का मिलता है प्लेलिस्ट में, वो तो मिलेगा ही। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आज सर आशुतोष सर जो आपको डिस्कस करेंगे, पूरा ही सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देंगे, केमिस्ट्री के बारे में। सर एक बार आएंगे, ये आशुतोष सर। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और ये सर जो है ना आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस होगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी आपके सामने, ठीक है। और सर आप एक बार केमिस्ट्री क्लास में। ओके, जैसे सर आप लोगों को मेरा परिचय करवा चुके हैं। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास में एसएससी जेई और एसएससी सीजीएल के बारे में, और साथ ही साथ कई और भी एग्जामिनेशन जैसे आरआरबी हो, स्टेट एग्जामिनेशन हो, यूपीपीसीएल जेई हो, उन सभी सिलेबस के बारे में आप लोगों को अपडेट करेंगे। ये सभी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने दिया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को जो प्लेसमेंट रखा जाता है, यानी जो एलिमेंट्स को जो पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। यानी कैसे कोई एलिमेंट्स को हम लोग पीरियड में रखते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को हम लोग ग्रुप में रखते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पीरियड को हिंदी में आवर्त बोलते हैं, ग्रुप को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। यानी कैसे किसी भी एलिमेंट्स को अगर वर्ग और आवर्त में रखना हो, पीरियड और ग्रुप में रखना हो, तो आखिर हम उसे कैसे अरेंज करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में। कैसे किसी एलिमेंट का मेटालिक नेचर निकालेंगे, कैसे कौन ज़्यादा एलिमेंट ज़्यादा नॉन मेटालिक हो, कैसे वो एलिमेंट कम मेटालिक होगा, किसकी आयनिक एनर्जी ज़्यादा होगी, किसका एटॉमिक रेडियस ग्रुप में बढ़ेगा या घटेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कौन से एलिमेंट कौन से पीरियड में होंगे, कौन से ब्लॉक में होंगे, कौन से ग्रुप में होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कहाँ करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग यानी जो एलिमेंट्स आपने अभी देखा था, जो एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल में रखा था, आखिर दो एलिमेंट के बीच कैसे बॉन्ड बन रहा है। आखिर NaCl अगर कोई कंपाउंड है, तो NaCl कंपाउंड अगर बनता है तो आखिर वो कैसे बनता है, क्योंकि Na हो गया मेटल और Cl हो गया नॉन मेटल। आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में कंपाउंड बन रहा है। आखिर वो कंपाउंड किस तरह का बनेगा, वो आयनिक कंपाउंड होगा या कोवैलेंट कंपाउंड होगा या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा। आखिर तीनों में से कौन सा कंपाउंड बनेगा NaCl में, इन सभी चीज़ों के बारे में। और भी जैसे कि CCl4 कैसा कंपाउंड है, H2O कैसा कंपाउंड है, ठीक है, किस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किस कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। चलिए नेक्स्ट, एनी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को? ओके, नेक्स्ट चैप्टर्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, क्योंकि जो एलिमेंट है वही एटम है, और जो कंपाउंड है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है। उस एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे किसी एलिमेंट्स में, किसी एटम में हम लोग मोल की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब सब कुछ पढ़ लिया तब एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कौन सबसे पहले दिए, ठीक है। तो आपके पास कई साइंटिस्ट मिलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। इसमें पहले साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन साहब आए थे, उसके बाद रदरफोर्ड आए, उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल आए।
इन सभी को क्या स्टेटमेंट था, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखेंगे, या फिर हम आपको पीरियोडिक टेबल में भी उसको सिखा देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी निकालना या कोई कंपाउंड बनाना आप आसानी से सीख सकते हैं। और उसका हम आपको ट्रिक वगैरह भी आपको हम देंगे कि कैसे आप कोई कंपाउंड आसानी से बना सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब आप किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहाँ पे 2-3 चीज़ों को फॉलो करते हैं नियम का। पहला नियम का नाम होता है हंड्स रूल, सेकेंड नियम का नाम होता है अफवाह प्रिंसिपल, ठीक है। उसका एक और प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन सभी प्रिंसिपल को हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है मेटल और नॉन मेटल। जो भी एलिमेंट आपने देखा उसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, उसे नाम देते हैं हम लोग मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जिसमें टेंडेंसी होती है, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उसे नाम दिया जाता है नॉन मेटल। मैं यहीं पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर कहीं पे आपसे कोई पूछे कि ये एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप आसानी से बता देंगे जिस एलिमेंट के लास्ट में अम लग जाए, जिस एलिमेंट के लास्ट में क्या लग जाए, अम लग जाए। लास्ट में क्या लगना चाहिए, ये लास्ट कहाँ होना चाहिए, एलिमेंट में होना चाहिए। लास्ट कहाँ होना चाहिए, एलिमेंट में। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट का वर्ड अगर अम है तो हम लोग क्या समझेंगे, वो मेटल है, वो लास्ट में क्या है, मेटल। जैसे कि लिथियम दैट इज मेटल, सोडियम दैट इज मेटल। एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा आपके पास हीलियम, एक्सेप्शन में हीलियम है, हीलियम मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो एक्सेप्शन याद रखेंगे अपने पास। एक्सेप्ट कौन होंगे, हीलियम। हीलियम है क्या, तो हीलियम आपका नॉन मेटल है। आ रहा बात समझ में यहाँ तक, क्लियर है। तो मेटल नॉन मेटल में हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। कौन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, कैसे रिएक्शन करेंगे, इन सभी चीज़ों का हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। इन सभी चीज़ों का हम लोग कहाँ अपडेट करेंगे, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। इन सभी चीज़ों का हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल में ही पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। जो भी एलिमेंट आप देखते हैं या जो भी आपको मेटल मिलता है या नॉन मेटल मिलता है, कोई इसका कुछ ना कुछ फिजिकल स्टेट भी होगा। चाहे वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, चाहे वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, चाहे वो गैस स्टेट में मिलेंगे। ये 3 स्टेट मिलते हैं जनरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट के बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, ठीक है। और बगल में हमने लिख दिया है बिहेवियर ऑफ गैसेस। कुछ एसिड के जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बहुत सारे बिहेवियर पढ़ना है। आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, फिर कुछ गैस लॉ भी पढ़ना होता है, जैसे बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या होते हैं, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, ठीक है। उसके आधारित उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो आता है, उसके बाद क्या नाम दिया, नेक्स्ट चैप्टर का नाम दिया गया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वही चीज़ है जो आप अभी आप मेटल और मेटल के थ्रू आप समझे थे। मेटल में क्या समझे थे, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको मेटल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे नॉन मेटल कहते हैं। यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मैंने क्या कहा, फिर से समझेंगे। जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यानी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा उसका रिडक्शन होगा। तो अब इस समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। क्यों गेन करना चाहता है, क्योंकि उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और जो ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो कहलाया नॉन मेटल। और वहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस क्या कहलाया, रिडक्शन। मेरा बात समझ में आया या नहीं आया। पहला चीज़ मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले वो क्या था, एलिमेंट था। क्लोरीन क्या है, एलिमेंट है। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो नॉन मेटल कहलाया। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो प्रोसेस क्या कहलाया, रिडक्शन। सोडियम पहले एलिमेंट था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम आयन बना। तो सोडियम से सोडियम आयन जो बना वो प्रोसेस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, वो प्रोसेस क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन कहलाया।
तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कहाँ करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक बात याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कुछ जगह पे हम लोग इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको चैप्टर का नाम रिडॉक्स रिएक्शन दिया जाता है। रिडॉक्स, रिडॉक्स वर्ड में टू वर्ड्स मिले हुए हैं, रिडॉक्स में टू वर्ड्स मिले हुए हैं। RED का मतलब हो गया रिडक्शन, RED का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। OX का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। कुछ बच्चे लोग समझ जाएंगे इसको, अगर समझ जाएंगे ओ रेड बने लाल, ऑक्स बने बैल, लाल बैल के बारे में सर बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी क्या है सर जी, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। लास्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी तक जितना भी आपने एलिमेंट देखा, कोई भी कंपाउंड देखा, वो कंपाउंड जो होगा, सॉरी एलिमेंट नहीं, कंपाउंड जितने भी होंगे, उस कंपाउंड को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। कुछ कंपाउंड में एसिडिक नेचर होता है, कुछ कंपाउंड बेस होते हैं, और कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। आखिर कौन एसिड होगा, कौन बेस कहलाएंगे, कौन साल्ट होंगे, ठीक है। आखिर साल्ट कितने तरह के बनते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि साल्ट सिर्फ आप लोग पढ़ते NaCl साल्ट है, तो NaCl के अलावा और भी बहुत साल्ट है। साल्ट का कई टाइप्स होते हैं, जैसे नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, मिक्स्ड साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। इन सभी चीज़ों के बारे में और आसानी से ट्रिक के जरिए तरीके से हम पढ़ाएंगे, जहाँ पे आपको एकदम आसानी से कंसेप्ट दिया जाएगा। आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन साल्ट आपका डबल साल्ट है, कौन साल्ट आपका मिक्स्ड साल्ट है, और कौन आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट है, कौन आपका नॉर्मल साल्ट है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट में एक चीज़ और पढ़ेंगे, कौन कौन एक दो कंसेप्ट साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था अरेनियस साहब, उन्होंने एसिड और बेस के बारे में क्या कंसेप्ट दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी आए थे, उन्होंने एसिड बेस के बारे में क्या कंसेप्ट दिया था, उसका लेविस साइंटिस्ट आए, तीनों के बारे में, तीनों ने एसिड बेस के बारे में कुछ ना कुछ अपना कंसेप्ट दिया था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में देखो भाई, कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए भाई एक चैप्टर बना, और चैप्टर ही नहीं बना, बाद में ये बड़ा ब्रांच है। 10 तक के लिए तो हो जाता है एक चैप्टर, और जो ही 11th वगैरह में पढ़ते हैं तो एक ब्रांच बनता है जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ करते हैं कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट बचते हैं उसके बारे में बने कंपाउंड और उसके एलिमेंट के बारे में। आखिरकार कार्बन इतना बड़ा कंपाउंड बनाया क्यों रहा है सर, तो आप लोग 10th के क्लास में पढ़े होंगे, शायद याद होगा आप लोगों को कि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन का हिंदी होता है श्रृंखलन। श्रृंखलन किसको बोलते हैं समझ लेंगे थोड़ा सा यहां पर। ये कैटिनेशन हमने कहा, कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब श्रृंखलन हो गया, ठीक है। तो यहां पर कैटिनेशन का मतलब होता है लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं लॉन्ग चेन। देखिए सर, ये चेन जो बन रहा है ये बिल्कुल लॉन्ग चेन टाइप का बन रहा है, ये लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटिनेशन बोलते हैं। ये लॉन्ग चेन चाहे तो ये ओपन चेन हो सकता है, ये बिल्कुल क्या देखिए तो ये बिल्कुल ओपन चेन है, खुला हुआ है, बंद है कहीं से, तो इसको बोलेंगे ओपन चेन बोलेंगे। कैसा चेन बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपन चेन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ओपन चेन बोलेंगे। अब कुछ चेन आपको ऐसे मिल सकते हैं, कुछ चेन आपको क्लोज चेन मिलेंगे, जैसे कि देखिए यहां पे ये देखिए कार्बन यहां भी, कार्बन यहां भी और कार्बन यहां भी, तो ऐसे चेन को हम लोग बोलेंगे भाई क्लोज चेन। क्या बोलेंगे, एक मिनट, कैसे बोलेंगे, क्लोज चेन बोलेंगे।
तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो होती है वो ओपन चेन बनाने की भी होती है और क्लोज चेन बनाने की भी प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन किसको बोलेंगे? जहां पे ओपन चेन बनेंगे और क्लोज चेन बनेगा। क्लोज चेन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज चेन बोलते हैं। चाहे तो आप इसमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, देखो इस तरह का भी आप बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। सभी आप लोगों को 10th में पढ़ाया गया होगा, जहां पे अल्टरनेट लेवल पर, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसी को हम लोग एरोमेटिक नाम पड़ा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। भाई इसका नाम क्या है? पढ़े होंगे 10th क्लास में, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। क्या फॉर्मूला होगा? देखिए कोई घबराने की बात नहीं है, जहां जहां आपको पॉइंट दिख रहा है वहां वहां पे कार्बन को रख दो, जहां जहां आपको पॉइंट दिख रहा है वहां वहां पे कार्बन को रख दो। कार्बन को रख दिया, कितने कार्बन मिले? 1 2 3 4 5 6। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? C6। और जितने जहां जहां आपको कार्बन दिख रहे हैं वहां वहां पे हाइड्रोजन को रख दो। एक हाइड्रोजन यहां रखा, एक हाइड्रोजन यहां रखा, एक हाइड्रोजन यहां रखा, एक हाइड्रोजन यहां रखा, एक हाइड्रोजन यहां रखा और एक हाइड्रोजन यहां। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो फॉर्मूला क्या बन के आया? C6H6। C6H6 क्या फॉर्मूला बना? बेंजीन का बना। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे? ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में कहां पढ़ेंगे? कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, कुछ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कुछ होमोलोगस नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीजों के बारे में। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जो पढ़ रहे थे पूरे केमिस्ट्री में, उन सभी केमिस्ट्री का क्या हमारे जीवन में, क्या हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूजेज है, उन सभी यूजेज के बारे में कहां पढ़ेंगे? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम टोटल सिलेबस को आपके सामने बता दिए कि कौन कौन से सिलेबस आपको इस एसएससी, देखिए सर, एसएससी जेई या एसएससी सीजीएल या यूपीसीसीएल या जेई, उसी आरआरबी या स्टेट एग्जामिनेशन, जितने भी आपके एग्जामिनेशन है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सिलेबस के बारे में जो जो थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हम चैप्टर शुरू करेंगे और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर अभी आपको पढ़ने हैं और कैसे पढ़ेंगे। मजेदार ढंग से पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को ट्रिक के साथ, कंसेप्ट तो देंगे, साथ में आपको ट्रिक वगैरह भी आपको मिलेगा कि ट्रिक के साथ, और क्वेश्चंस भी आपके डेली हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इस तरह के टॉपिक से, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह का भी हम आपको इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हिंदी क्या होगा सर? आवर्त सारणी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हिंदी हो गया आवर्त सारणी, यानी तत्वों का, फिर इसको लेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन। एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, परमाणु एवं अणु। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब हो गया परमाणु संरचना। मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। एक ठीक है, देखिए आप लिख देता हूं मैं नाम। रासायनिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स का हो गया परमाणु एवं अणु। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हिंदी क्या होगा? परमाणु संरचना। क्या होगा? परमाणु संरचना। मेटल एंड मेटल का हिंदी होगा धातु एवं अधातु। ये सभी चैप्टर आप पढ़े हुए होंगे 10th वगैरह में।
नेक्स्ट आइए, स्टेट ऑफ मैटर एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। स्टेट ऑफ मैटर का हिंदी हो गया पदार्थ की अवस्थाएं, और गैस का क्या उसका आचरण है यानी बिहेवियर क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिंदी हम लिख देते हैं ऑक्सीकरण एवं अपकरण। ऑक्सीकरण किसका हिंदी हो गया? ऑक्सीडेशन का हिंदी हो गया ऑक्सीकरण एवं अवकरण। एसिड का हिंदी होता है अम्ल, बेस का हिंदी होगा भस्म एवं लवण। ये सभी चैप्टर्स के नाम हो गए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इन तत्वों का, आवर्ती वर्गीकरण यहां पे लिख देते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर का हिंदी क्या होगा? एक मिनट। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, ये सभी चैप्टर्स हो गए। कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड तो सिंपल हो गया, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके कार्बन एवं उसके यौगिक। इसी को एक और हम लोग इंग्लिश में एक और नाम बोलते हैं, इसी के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी हम लोग उसको हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहां पे इसका हिंदी नाम क्या होगा? दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का महत्व। रसायन शास्त्र का महत्व। दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का महत्व, ये सभी चैप्टर्स का नाम हो गया सर जी। तो आज के क्लास में आप लोग अभी तक क्या देखे? चैप्टर्स कौन कौन एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई और एसएससी सीजीएल और भी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर का थोड़ा थोड़ा इंट्रो हम किए हैं और उस चैप्टर का हमने आपको पूरा नाम बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम देते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर शुरू कर देते हैं। ठीक है, उससे आगे